अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल और उनके साथ बता दें कि 22 सक्रिय जो सदस्य थे उनको गिरफ्तार करने और आजीवन कारावास कोर्ट के द्वारा दिए जाने के बाद मामला और गर्मा गया है। बुधवार को भाकपा माले जिला कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि मनोज मंजिल और उनके साथ 22 सक्रिय साथियों, जिसमें 90 की उम्र तक की सजा, पूरी तरह से झूठे मुकदमे जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर भाजपा की साजिश का हिस्सा है। 90 वर्ष तक के उम्र के लोग को गिरफ्तार किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। जो सजा दी गई है वह तथ्य पर आधारित नहीं है, यह न्याय है। मनोज मंजिल लगातार न्याय के लिए लड़ते रहे हैं। वही बता दें, इसके बाद श्रीटोला जिला कार्यालय, माले जिला कार्यालय से एक राज्यव्यापी मार्च निकाला गया, विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें काफ़ी संख्या में भाकपा माले के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सचिव कुणाल, पूर्व राज्य सचिव नंदकिशोर प्रसाद, पोलित ब्यूरो सदस्य अमर राजू यादव, जिला सचिव शामिल थे। वहीं राज प्रीतम भी थे। वहीं दूसरी तरफ जिला कार्यालय के बाहर से राज्यव्यापी विरोध मार्च भी आरा सहित पूरे भोजपुर जिले में निकाला गया। बिहार में भाजपा की गुंडाई नहीं चलेगी। माले विधायक मनोज मंजिल साहब 23 माले के कटाव की सजा टालने की समाधि जवाब दो। माले विधायक मनोज मंजिल साहब 23 माले के कटाव की सजा टालने की समाधि जवाब दो। कि साथी मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और हमारे सक्रिय साथियों को, जिनमें से कई बुज़ुर्ग साथी भी हैं, तो कल सज़ा सुना दी गई, जो पूरी तरह से एक झूठा मुकदमा, जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित भाजपा की साजिश का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में जो सज़ा सुनाई गई वो बिल्कुल तथ्य पर आधारित नहीं है। और जो अन्याय, मनोज मंजिल लगातार न्याय के लिए लड़ते रहे, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, दलितों के अधिकार के लिए, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, आर्थिक शोषण के खिलाफ, बिहार के पिछड़ेपन के खिलाफ, बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ पूरे इलाके के किसान गरीब उनके अधिकार के लिए लड़ते रहे। तो आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उनके साथियों के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिश है इस दौर में कि भोजपुर और पूरे बिहार में जो गरीबों की लड़ाई है, उस लड़ाई को रोकने के लिए, उस आवाज़ को खामोश कर देने की साजिश है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज के दौर में विपक्ष पर ज़बरदस्त हमला हो रहा है। विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं दिया जा रहा है। अब सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है। पिछले साल के दिसंबर महीने में करीब 150 सांसद को निलंबित किया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसे दौर में जहां पूरे विपक्ष के ऊपर हमला है, तो हमारे भी साथी के ऊपर हमला हुआ है। तो इसके खिलाफ पूरे बिहार और देश में हम लोग मिलजुल करके बिल्कुल लड़ेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय के लिए लड़ाई संभव है, उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की अदालत में इस बात को लेकर के जाएंगे। जनता को ये मालूम है कि अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से जनता की दावेदारी को कुचलने की कोशिश हुई है। कभी जनसंहार रचा गया, कभी नेताओं को जेल में डाला गया, कभी हत्या कर दी गई। तो आज इस नए दौर में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामंती ताकतें,
वो गरीबों की दावेदारी को कुचलने के लिए साजिश कर रही है और इसके खिलाफ हमें पूरा भरोसा है। भोजपुर लड़ेगा, बिहार लड़ेगा और इस साजिश को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जाएगा। कल हम लोग ज़िले के तमाम सक्रिय साथियों के एक बैठक बुलाए हैं और उसी में हम आगे के लिए तय करेंगे और एक सप्ताह पूरे भोजपुर में ये विरोध कार्यक्रम रहेगा। गांव-गांव तक जो हमारे 23 साथी जिनको फंसाया गया आजीवन कारावास की, इस पूरे बिहार में 60 लोगों का जनसंहार हो गया। बथानी टोला में, बाथे में, शंकर बीघा में, नारायणपुर में किसी एक जनसंहार में किसी एक को सज़ा नहीं मिली और यहाँ एक हत्या के मामले में जहाँ वो साबित भी नहीं हो पाया 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो न्याय के नाम पर ये एक ज़बरदस्त एक प्रहसन है और मजाक है और इसीलिए ये निश्चित तौर पर पूरे बिहार में इस सवाल पर जो न्याय पसंद जनता है वो लड़ेगी। इस सवाल को लेकर के न्याय की लड़ाई आगे बिल्कुल बढ़ेगी।